नमस्कार दोस्तों, आज हम भिन्न संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। यानी भिन्न संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। यानी प्रमेय संख्या जो होती है वही भिन्न के रूप में होती है। तो भिन्न मूल रूप से दो प्रकार की होती है। पहली साधारण भिन्न और दूसरी दशमलव भिन्न। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भिन्न कितने प्रकार की होती है। मूल रूप से दो प्रकार की होती है, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। लेकिन यहाँ पर साधारण भिन्न को हम आगे डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न। अब यहाँ उचित और अनुचित आ गई। यहाँ पर देखो, उचित भिन्न किसे कहेंगे? वे भिन्न जिनका अंश छोटा हो तथा हर बड़ा हो, उचित भिन्न होती है। अब यहाँ पर उचित भिन्न तो बन गई, लेकिन भिन्न बनेगी कैसे? सबसे पहली समस्या ये आती है कि भिन्न बनेगी कैसे। जैसे मान लीजिए मैंने एक डब्बा तैयार किया, ये वर्ग बना दिया और इसको मैंने डिवाइड कर दिया 9 भागों में। और 9 में से मैंने 2 पार्ट जो है रेड कलर से रंग दिया है, रेड रंगित कर दिया है, लाल कलर से रंग दिया है। और आपसे पूछा जाए कि रंगे हुए भाग को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखो, यहाँ टोटल कितने डब्बे हैं? 9 है। रेड कितने हैं? 2 है। तो जो रेड है उनको ऊपर लिखोगे और टोटल को नीचे लिखोगे। ये इसकी क्या बन गई? भिन्न बन गई। तो इसी प्रकार से कोई भी संख्या है, जो नीचे वाला जो नंबर है वो हमेशा कुल को दर्शाता है और ऊपर वाला नंबर हमेशा यानी कितना है वो दर्शाता है। उचित भिन्न में, अनुचित में नहीं दर्शाएगा, उचित में दर्शाएगा। अब देखो, अनुचित भिन्न कौन सी होगी है? ये भी देखिए आप आगे कई भागों में बांट सकता हूँ। यानी प्रतिलोम भी हो सकती है, अनुलोम भी हो सकती है और यहाँ पर मिश्रित भी हो सकती है। तो यहाँ पर प्रतिलोम उचित और अनुचित दोनों में होती है प्रतिलोम। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा प्रतिलोम भिन्न है, ये अलग से देता हूँ मैं। प्रतिलोम किसको कहेंगे? जैसे 2/5 है और इसका प्रतिलोम हो गया 5/2, तो ये क्या कहलाएगा? इसका प्रतिलोम कहेगा, रिवर्स फ्रैक्शन कहलाएगा। यानी कोई भी भिन्न है उसको जस्ट उल्टा कर दिया जाए तो उसकी वो प्रतिलोम भिन्न होती है। उसके बाद एक शब्द और आता है, जैसे मैंने यहाँ पर उचित का बात की थी, तो उचित भिन्न कौन सी होगी? जैसे 2/3 है, 5/7 है, 8/9 है और 9/11। ये सारी की सारी भिन्नें उचित भिन्न हैं, क्योंकि इनका अंश जो है हर से छोटा है और अंश से हर छोटा है, तो क्या ऐसी भिन्न है? उचित भिन्न है। और अनुचित भिन्न, यदि वे अंश बड़ा हो हर से, तो वो भिन्न अनुचित भिन्न कहलाती है। जैसे मैं यहाँ से मिटा देता हूँ इसको। जैसे 5/2, 7/3 और 8/5, ये तीनों भिन्न जो है अनुचित भिन्न हैं। अब अनुचित भिन्न को यदि मैं इसी को ऐसे लिख दूं, 2 सही 1/2, इसको लिख दिया 2 सही 1/3 और इसको लिख दिया 1 सही 3/5, तो ये मिश्रित भिन्न हो गई है, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर भी आ रहा है और फ्रैक्शन भी आ रही है, और इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों साथ साथ आते हैं, तो वो भिन्न मिश्रित भिन्न कहलाती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई है। अब यहाँ पर ये तो बात थी हमारी भिन्नों की, यानी उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, प्रतिलोम बता दिया मैंने। यानी जैसे 2/5 है और 2/5 का उल्टा क्या हो गया? 5/2 हो गया, तो 5/2 2/5 का प्रतिलोम है, रिवर्स फ्रैक्शन है। अब रहा तुल्य भिन्न। अब तुल्य भिन्न किसको कहेंगे? यानी वे भिन्न जिनका मान समान हो, यानी ऐसी भिन्नें जिनका वैल्यू सदैव एक जैसी हो।
वो कहलाती है तुल्य भिन्न। जैसे मान लीजिए मैं लिखा 1/3, ठीक है, दूसरे लिख दिया मैंने 25/75, ये लिख दिया। तीसरा लिख दिया 8/24। तो ये तीनों आपस में क्या हो गई, तुल्य हो गई। क्यों हो गई कि इसकी वैल्यू 1/3 है। इन दोनों को काटोगे तो भी क्या आएगा, 1/3 ही आया। इनको भी काटोगे तो 1/3 ही आया। तो ये क्या कहलाएगी, तुल्य भिन्न कहलाएगी। तो तुल्य भिन्न का मतलब है जिनका वेटेज हमेशा बराबर आए, और वेटेज बराबर आता है तो वो भिन्न तुल्य भिन्न कहलाती है। अब ये तो बात थी हमारी साधारण भिन्नों की, और दशमलव भिन्न की चर्चा मैं कल करूँगा। आज पहले साधारण भिन्नों के बारे में बताऊंगा पूरा डिटेल से। अब देखो मैंने यहाँ पर ये जो संख्याएं लिखी दी हैं, और आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन भिन्नों में सबसे बड़ा कौन सा है। अब छोटे और बड़े का जो है अंतर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर दो प्रकार की विधियाँ होती है। एक तो होती है भाग विधि और दूसरी होती है गुणोत्तर विधि। लेकिन भाग विधि ठीक रहती है क्योंकि हर कोई इसका सोल्यूशन कर सकता है, और गुणोत्तर विधि में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो गुणोत्तर में भाग में कैसे करूँ, मैंने सबके आगे 0 लगा दिया, यानी सबके आगे 0 शिफ्ट कर दिया, थोड़ा भाग लगाने में इजी हो जाएगा। और जिनको डायरेक्ट लगाना आता हो तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो। तो भाग लगाया मैंने, भाग गया 6 बार और बच गए 2 6 बार। अगले में लगाया 7 7 49, बच गया 1, लगा दिया। 80 है, 9 8 72, बचे 8, 9 8 72, 11 8 88, बचे 2, 11 एकम 11। अब आपको ये पता चल गया है कि इनमें सबसे छोटी कौन सी आई, 6.6 आया। तो सबसे छोटी हुई 2/3। उसके बाद में दूसरी संख्या जो आती है ये वाली आई, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखूँगा 5/7। फिर आएगा ये वाला 9/11, और लास्ट में आएगा 8/9। तो इस प्रकार से आपने उत्तर दे दिया कि सबसे बड़ी जो है, और यहाँ पर 2 क्रम आएंगे, एक तो आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, और दूसरा होता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते हुए, और असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए। तो यहाँ पर ये तो है बढ़ते हुए, और इसको जस्ट मैं रिवर्स कर दूँ तो हो जाएगी डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी अवरोही क्रम हो जाएगा। और इनका एक क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको भाग विधि काम में लेनी यदि ज़्यादा नंबर हो तो। और यदि मान लो कि यहाँ पर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो आप दूसरा पैटर्न भी काम में ले सकते हैं, गुणोत्तर मेथड भी काम में ले सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से एलिमिनेट कर देता हूँ, और फिर मैं डिवीजन मेथड की बजाय, भाग विधि के बजाय गुणोत्तर विधि काम में लेता हूँ। देखो पहले मैंने इन दोनों का कंपेयर किया, और आप इसके अंश को इसके हर से गुणा कर दो, 7 दूनी 14, और अंश की तरफ लिखना है, हर की तरफ नहीं लिखना है। 5 3 15, अब 15 बड़ा होता है 14 से, तो इसका मतलब ये संख्या इससे तो बड़ी है। अब एक का तो पता चल गया अपने को कि ये संख्या इससे तो बड़ी है, तो इसको छोड़ दो, बड़ी की बड़ी को ले लो। अब आगे इसका और इसका गुणा करेंगे, 45, 7 8 56, तो 56 बड़ा आया, इसका मतलब ये इससे बड़ी है। अब 3 का निर्धारण हो गया। अब इसका और इसका कंपेयर करो, इसका लिखा 11 8 88, लिख दिया, और 9 9 81। अब आपको पता चल गया कि ये वाली इससे भी बड़ी है, तो आप सबसे पहला नंबर तो इसको दे दो कि एक तो, अब इनकी एक की तो छुट्टी हो गई, बड़ी हो गई। अब इन दोनों का कंपेयर करो पहले, इनमें से कौन सी बड़ी है, क्योंकि दूसरे नंबर पे छांटना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 8/9, एक तो लिख दिया। अब 11 5 55, 9 7 63, 63 बड़ा आया, तो आपने कह दिया कि 9/11 बड़ा है। अब आपको इसका पहले से ही पता था कि ये इससे बड़ी है, तो अब अपने को निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। 5/7 लिख दिया और 2/3 दे दिया। तो इस प्रकार से ये अवरोही क्रम हो गया है, और आप ये कह सकते हैं कि ये अवरोही क्रम है। अब मैं देखो एक एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। मैंने लिखा 3/4, 3/7, 3/10 और 3/11। अब ये दूसरा पैटर्न है। यदि अंश सभी का समान हो और हर अलग अलग हो, तो उस अवस्था में आपको
भाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है और आप सीधे ही इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। कैसे? जिसका हर सबसे बड़ा है वह संख्या सबसे छोटी होगी और जिसका हर सबसे छोटा है वह संख्या सबसे बड़ी होगी। तो सबसे छोटी तो वह 3/11, उसके बाद 3/10, उसके बाद 3/7 और सबसे बड़ी होगी 3/4। तो ये आरोही क्रम आया है। तो आपसे पूछा जाए कि इनको आरोही क्रम में लिखो, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यदि अंश सबके समान हो और हर अलग अलग हो तो उस अवस्था में सबसे बड़ी और सबसे छोटी का निर्धारण कैसे करेंगे? तो इस तरह से कर लेंगे। अब यदि तीसरा है अगला, जब अंश अलग अलग हो, अंश अलग अलग हो तथा हर समान हो, अंश अलग अलग हो और हर समान हो तो उस अवस्था में जिसका अंश बड़ा है वह संख्या बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा है वह संख्या छोटी होगी। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो जिसका अंश सबसे बड़ा है वह संख्या बड़ी होगी। जैसे मैंने यहाँ थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ 5/11, 7/11, 8/11 और 2/11। यहाँ पर अंश अलग अलग है परंतु हर समान है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या होगी वो 8/11 होगी और सबसे छोटी 2/11 होगी। उसके बाद 5/11 आएगा, फिर 7/11 आएगा और अंत में 8/11 होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो 8/11 होगी। अब ये तो बात थी हमारी सिंपल फ्रैक्शन के, यानी आरोही और अवरोही क्रम। अब इनका योग कैसे करेंगे वो बात आती है, यानी संख्याओं का योग कैसे करें। जैसे यदि दो ही संख्या है तो a/b और c/d का पैटर्न यूज कर सकते हैं। a/d का मतलब इसको इससे गुणा कर दो ad प्लस इसको इससे गुणा कर दो bc, बटे में दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा इस तरह से। जैसे मान लीजिए मैं लिखा 2/3 और 5/8, संख्याएं दो ही हैं तो उस अवस्था में आप इसको इससे गुणा करो 16 और ये हो गया 35 और नीचे दोनों का आपस में गुणा करके लिख दो, लिख दिया मैंने। अब 16, 15, 31, 31 बटे में 24। अब इन दोनों का योग आ गया। ये तो दो संख्या के लिए हैं, यदि दो से ज़्यादा है तो एलसीएम लेकर के भी कर सकते हैं या फिर दो का पैटर्न भी ले सकते हैं। लेकिन मिश्रित संख्या है तो उनका योग कैसे करेंगे? मिश्रित संख्या जैसे मैंने लिखा 2 सही 1/2, 3 सही 1/3, 4 सही 1/4 और 5 सही 1/5। अब ये संख्या दे दी है और साइन यहाँ पर प्लस का ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो बोर्ड मास का तरीका भी लगाना पड़ेगा। बोर्ड मास में होता है पहले BODMAS, सबसे पहले ब्रैकेट्स को खोलोगे, उसके बाद ऑफ यानी का सॉल्यूशन करेंगे, फिर डिवीजन का सॉल्यूशन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का, फिर एडिशन का, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब यहाँ पर ये बोर्ड मास का भी बताऊंगा मैं, लेकिन सबसे पहले मैं इनका सॉल्यूशन करना है। यानी पहले आगे जो इंटीजर दे रखे हैं उनको अलग कर लो आप। 2 + 3 + 4 + 5 लिख दिया। उसके बाद जो फ्रैक्शन है उनको लो, 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5 ये ले लिया मैंने। अब देखो आपके सामने ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है, लघुत्तम ले सकते हैं, ठीक रहेगा।
क्योंकि ये 2 तो इसमें अपने आप आ जाएगा, लेकिन 3, 4 और 5 ये तीनों संख्याएं आपस में सहअभाज्य संख्या है, यानी इनमें कोई भी नंबर आपस में कॉमन नहीं है। जब आपस में कॉमन नंबर नहीं है तो इनका गुणा ही इनका लघुत्तम होगा। तो आप ये कर सकते हैं, ये तो कितने हो गए, 5 5 10 4 14 लिख दिया ऐसा कैसा ही। और यहाँ इनका आप लघुत्तम ले सकते हैं। और यहाँ पर देखो थोड़ा सा सीधा तरीका भी ले सकते हो, यानी आधा किलो और पाव, 3 पाव, तो यही हो गया। यानी सीधा देसी तरीका भी काम में ले सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एलसीएम ले लेता हूँ। मैं लिख दिया 60, क्योंकि 12 पंजो 60। अब 2 का भाग लगाया, 30 बार चला गया, 30 को 1 से गुणा कर दिया, 30 एकम 30, भाग लगाया 20 बार चला गया, लिख दिया। भाग लगाया 15 चौके 60 और 12 पंजो 60। अब इनका योग कर दिया, टोटल कितना हो जाएगा, 77 77 आ गया। क्यों? क्योंकि 20 और 30 50 50 और 10 60 60 और 10 70 70 और 7 77। अब 77 में भाग लगाओगे, 60 का 1 बार चला गया, बच गया कितना, 70 17 बच गए और ये आ गया। ये इसमें ला करके जोड़ दो तो आंसर क्या आएगा, 15, क्योंकि मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ 14 + 1 + 17/16 60 लिखूँगा मैं इसको, तो ये तो 15 हो गया, और 15 सही 17/60 इसका आंसर आता है। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी संख्या है उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा अलग से बताऊंगा मैं, फिर प्रैक्टिस भी होगी आपकी। मैंने लिखा 2 सही 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ होल स्क्वायर आ जाए, इसका एक रूल है। कैसे? जैसे मैंने यहाँ अलग से लिख देता हूँ मैं कि n × 1/2 दे रखा और स्क्वायर दे दिया यहाँ पर, तो इसका सॉल्यूशन हमेशा n को उससे आगे वाले नंबर से गुणा करना है और यहाँ 1/4 लिखना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करूँगा तो 2 से अगला नंबर 3 होता है, तो 2 × 3 और यहाँ 1/4 दे दो, तो आंसर बन गया इसका 6 सही 1/4। ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, कैसे करेंगे बताता हूँ। देखिए मैं लिखा 3 सही 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सही 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 सही 1/2 का होल स्क्वायर 6 सही 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये रूल जो लागू होगा केवल 1/2 पे ही अप्लीकेबल है, औरों पर अप्लीकेबल नहीं है। कैसे करेंगे इसका, डायरेक्ट कर दो भाई। इसका जो है अगला नंबर कौन सा हो गया, 4 होगा, तो 3 × 4 12 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट ही। पहले नंबर इंटीजर्स ले लेता हूँ, फिर इसका है 4 × 5, फिर इसका 5 × 6, फिर इसका 6 × 7। अब यहाँ से पहले क्या आएगा, 1/4, यहाँ का भी 1/4, यहाँ का भी 1/4 और यहाँ का भी 1/4 लिख दिया मैंने ऐसा। अब देखिए यहाँ पर ये कितने हो गए, 12, ये 20, ये 30 और ये 42 और ये 4 बार है, तो 1 + 1 + 1 + 1 4 हो गए, 4/4 यानी 1 आ गया। अब इनका योग कर दो सबका, तो ये इजी है। कितना हो गए, 50 50 और 1 60 60 और 100 103 और 104, यानी पूरे 105 हो गए। कैसे हुआ, 105 लिख दिया आपने, तो आंसर आया 105। तो इस तरह से अपन इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। कल आगे और इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा और अगला पार्ट लेंगे फिर।